आगे कुंवर सिंह बेदी गैर अब लिख रहा है, गैर हमको हमारी आंख खुलवा रहा है, अपनी कौम को मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात से रूशनास करा रहा है, चजाए कि हमारे सामने जाहिर करे न करे। आगे कह रहा है कि कौम के लोगों, दो लोगों में अगर झगड़ा हो दौड़ के थाने मत जाया करो, दौलत पे ऐठा मत करो, पुलिस किसी की नहीं होती है। जब जिस दिन तुम उसकी जेब गर्म करोगे उस दिन तुम्हारी तरफ से वो बयान देगा, और जिस दिन तुम्हारे अगेंस्ट, जिस दिन तुम्हारे उल्ट अगली पार्टी उसको पैसा देगा उस दिन वो उसकी गुन गाएगी। इसलिए लोगों, ये तो चाहती है पुलिस कि किसी तरह मुकद्दमात आए, उनकी जेब की खिदमत हो सके, इसलिए सुलह मसालहत किया करो। और आगे कुंवर सिंह बेदी ने लिखा है कि आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक बड़ी अच्छी बात है, जो कोई इंसान दो भाइयों को लड़ाने का काम करे, पेट्रोल छिड़कने का काम करे, माचिस डालने का काम करे, इतना सख्त गुनाह है, इतना सख्त गुनाह है जितना सख्त गुनाह के खाना काबा यानी अल्लाह के घर को ढाने के बराबर मिलता है। अल्लाहु अकबर। क्या आज हम इन गुनाहों में मुलव्विस नहीं है? बताओ, इन गुनाहों में आज मेरी जिंदगी लथपथ नहीं है कि नहीं? इसलिए लोगों, सबसे पहले मैं आपसे यही कहने आया था, खुदारा अपने आप को बदलो। अगर हमने और आपने अपने आप को बदल लिया तो इंशाअल्लाह फतह मेरे लिए है, हुक्मरानी मेरे लिए है। क्या आप नबी की हदीस भूल गए कि जब तक इस धरती में अल्लाह अल्लाह कहने वाला बंदा रहेगा, अल्लाह इस धरती के निजाम को चलाता रहेगा। लोगों कहां खो गए, लोगों किधर चले गए, लोगों तुम अपने डगर से फिसल गए हो। अक्लमंदी क्या है? अगर किसी को दिल्ली जाना हो तो दिल्ली का टिकट लेगा जब ही दिल्ली पहुंचेगा। अगर कोई दिल्ली जाना हो और टिकट हैदराबाद का ले, बताओ वो कहां जाएगा? वो दिल्ली नहीं जा सकता है। तुम तो जन्नत ही आए हो, तुम तो जन्नत जाने के लिए आए हो। आज तुम्हारे हाथ में जो टिकट है, आज तुमने जिंदगी का टिकट जो खरीदा है वो शैतान का टिकट है। उस टिकट से कभी भी तुम जन्नत नहीं जा सकते। वो गाड़ी का नंबर यकीनन जहन्नम का नंबर है, इसलिए वो गाड़ी जहन्नम ही को लगेगी। अगर चाहते हो कि जन्नत वाली गाड़ी में सवार हो तो तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपने कंधे पे, अपने सर पे बांधना पड़ेगा। हाथ उठा के वादा करो, इंशाअल्लाह हर मोड़ पे, इंशाअल्लाह हर मोड़ पे मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार करनी है। अगर कोई दो बंदा, अगर कोई दो भाई मेरा आपस में लड़ेगा, हम तीसरा भाई खड़े होंगे और सुलह मुसालहत कराएंगे, आपस में मिलाने का काम करेंगे। आज मैं नहीं कहता, सचर कमेरी की रिपोर्ट कहती है सबसे ज्यादा केसेस, सबसे कम केसेस इस हिंदुस्तान में किस कम्युनिटी के पास है? मैं असल में जेएनयू में जब एमफिल कर रहा था, जेएनयू में एक लाइब्रेरी है, पता है, भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी। आए दिन आप सुनते होंगे, आप में से जो फिक्रमंद साथी हैं, जो लोग दुनिया की न्यूज देखते हैं, खबरें देखते हैं, जेएनयू में अक्सर व बेशतर नारेबाजी होती है, अक्सर व बेशतर। एबीवीपी के छात्रा कभी लगाते हैं, कभी जेएनयू के छात्रा लगाते हैं, अलग अलग डिमांड होती है। उस लाइब्रेरी का कानून यह है कि आप मोबाइल लेके नहीं जा सकते, हत्ता के कलम भी ले जा सकते, कुछ भी नोट करके नहीं ला सकते। आप अपने जहन के खाका में जो चाहो आप महफूज करके आ सकते हो, पर कुछ नोट्स करके नहीं ला सकते। बहरकैफ मैं उस जेएनयू के लाइब्रेरी में पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी की एकाध किताबें हमने पढ़ी। अखबार के तराशे आपकी नजरों पे भी गुजरे होंगे। गांधी जी ने एक मोड़ पे मोहम्मद अली जिन्ना का एक तरफ हाथ, एक तरफ मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह का हाथ, दोनों के हाथ को पकड़ कर कहा, यार तुम दोनों एक हो जाते तो क्या अच्छा होता। कौन कह रहा है? गांधी जी कह रहा है। बताओ गांधी कौन है? आज महात्मा का खिताब गांधी को मिल गया। बलिदान हमारे, कुर्बानियां हमारी। अरे हमारे उलमा ने 1757 से लड़ाई शुरू करी है। अंग्रेज के दांत खट्टे किसने किए? यही कलकत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बुनियाद रखी गई थी, वो मेरे पूर्णिया जिला बिहार का जो मेरा लगता है मुर्शिदाबाद, ये बंगाल में हुआ करता था पूरा। अंग्रेज के दांत किसने खट्टे किए?
कौन है मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जिसने अंग्रेजों से 6 महीने मुनाजिरे किए और किताब अब तो आ गई है बाकायदा तौर पर। हालांकि हजरत ने वो किताब नहीं लिखी है, अलबत्ता हजरत के मजामीन को मौलाना नेमतुल्लाह रहमानी साहब ने अच्छी शक्ल में दी है। उस किताब का नाम है, अगर शौक हो तो कभी उस किताब को पढ़ के, कभी उस किताब को मंगवा के पढ़ लेना, मुनकिरीन इस्लाम को दंदान शिकन जवाबात, उस किताब का नाम। गांधी जी के हवाले से उस किताब में भी कुछ बातें लिखी गई। क्या अच्छी नसीहत है भाई। गांधी जी ने दोनों के हाथ, यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के हाथ, और दोनों लोग बहुत बड़े सिगरेट बाज थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी बहुत सिगरेट पीते थे, हत्ता के डॉक्टर ने आखिर में मना कर दिया था, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह इसके बगैर रह ही नहीं पा रहे थे। और उनका तो क्या कहना, उनकी एक किडनी सड़ गई थी कायदे आजम का, लेकिन उसके बावजूद जब तक वो धुआं नहीं उड़ाते थे माइक पे बोल नहीं पाते थे। और दोनों एक नंबर के शहर अंगेज खतीब, मजमे को ललकारने वाले खतीब, और दोनों को अल्लाह ने बला के जहन दिए थे, कमाल की सलाहियत दे रखी थी, जुबान थी कि जादू, अल्लाह अल्लाह। लेकिन देखो फिक्र टकरा गई, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का नक्शा आज मेरे और आपके सामने है। मौलाना अबुल कलाम आजाद का ख्वाब कुछ और था, कायदे आजम का ख्वाब कुछ और था। क्या ये अच्छा होता कि आज हिंदुस्तान पूरा हिंदुस्तान होता? क्या ये अच्छा होता कि महाभारत, जिसके बारे में आज मेरे आरएसएस के भाई कहते हैं, वही बाकायदा वही महाभारत होता, पूरा भारत इकट्ठा होता, पूरी ताकत एक जगह होती? क्या इस अखंडता और इस एकता और इस अखंडता और इस गंगा जमनी तहजीब की क्या खूबसूरती होती, क्या मंजर होता? लेकिन लोगों, अल्लाह को मंजूर कुछ और ही था, अल्लाह को मंजूर कुछ और ही था। बैरकैफ मैं आपको बता ये रहा था, गांधी जी ने आगे दोनों को खिताब करते फरमाया था कि यार आप लोग आपस में दोनों लोग लड़ते हैं, दोनों लोगों का जहन अलग अलग है, जबकि आपके पास तो इतने अच्छे हाकिम और इतने बड़े हाकिम जिनकी अदालत की मिसाल पूरी दुनिया में पेश की जाती है, उमर फारूक की तारीख है। फिर आप लोगों का दिमाग अलग अलग क्यों है? फिर आप लोगों की फिक्र अलग अलग क्यों है? सोच अलग अलग क्यों है? और आगे गांधी ने लिखा है कि जिसको अच्छी हुकूमत करनी हो वो अखबार के तराशीदे उलमा की नजरों से भी गुजरा होगा। आगे लिखा गांधी ने कि जिसको अच्छी हुकूमत चलानी हो, अदलो इंसाफ कायम करना हो, उसके लिए जरूरी है कि वो हजरत उमर फारूक की तारीख को पढ़े, उनकी अदालत को पढ़े। उमर फारूक की अदालत को जब कोई पढ़ेगा, उनकी तारीख को पढ़ेगा, तो वो अच्छी हुकूमत करने वाला बंदा बनेगा। किसने ये बात कही? गैरों ने ये बात कही, लेकिन अपनों को ये बात हजम ना हो सकी। ये कुर्सी है ना, ये कुर्सी, इस कुर्सी ने कितनों को फिरौन बनाया है, और आज भी आप देख रहे हैं कितनों को ये कुर्सी फिरौन बना रही है, कितनों को बना रही है। ये कुर्सी की लत, इस कुर्सी की लत की वजह से, हालांकि मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह के चंद मज़ामीन को पढ़ने से ये मालूम होता है कि कौम की फिक्र थी, कौम के बड़े हमदर्द थे, बड़े खैरख्वाह थे, लेकिन बहरहाल फिक्र अलग हो गई। जबकि उस वक्त एक जगह बैठने का वक्त था, एक जगह बैठकर एक हिंदुस्तान बनाने का वक्त था, बाकायदा सोच विचार का वक्त था, लेकिन उन्होंने ये ख्वाब नहीं देखा था। उन्होंने हिंदुस्तान की ये तस्वीर जो आज पलीद हो चुकी है, जो आज गंदी हो चुकी है। आपका उड़ीसा तो बहुत खूबसूरत है, मैं आज भी कहता हूं, बड़ी तारीफ करता हूं। अशरफ भाई ने कहा कि हमारे यहाँ के हालात भी थोड़े बिगड़ गए। मैंने कहा कि नहीं, आप ये मत कहिए, मुझसे पूछिए आप। मैं सबसे ज्यादा यूपी, बिहार, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश वगैरह का सफर करता हूं, लेकिन खुदा की कसम ना, हम लोग एक जलसे में थे और बड़ी अच्छी बात मेरी जुबान से ये निकल गई। मधुबनी बिहार का जलसा था, वहां कुछ हिंदू मुस्लिम के में कुछ इख्तलाफात हो गए थे, गलती हमारी थी। जहां हमारी गलती हो वहां हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे कौम के कुछ नौजवान जिनके खून में पता नहीं कौन सा करंट दौड़ रहा था, किसी मंदिर के आगे जाकर नारे तकबीर लगा रहे थे। मैं तकरीर के दौरान, मुहर्रम का मौका था, मैंने अपने ही कौम के बच्चों को ललथेरा था, मैंने अपने ही कौम के लोगों को समझाया था, भाई गलती आपकी है, किसने हक दिया आपको?
12 रबीउल अव्वल में तुमने इतने बड़े जुलूस निकाले, दूर दूर तक सड़कें जाम, आपकी तरफ तो नहीं देखता, मेरी तरफ चले जाए आप, किशनगंज पूर्णिया का इलाका, मेरी तरफ 90% मुस्लिमों की आबादी है, तादाद है। बाकायदा तौर पर रबीउल अव्वल की तारीख यानी 12 रबीउल अव्वल की तारीख को जाके देख रहा, पूरा दिन बसें नहीं चलती है, सड़कें जाम हो जाती है, हॉस्पिटल लोग नहीं पहुंच पाते, कितनी की मौत हो जाती है। क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम यही है कि आप सड़कों को जाम कर दो, डीजे बाजे की आवाज इतनी तेज तेज बजाओ? क्या ये नौजवान नस्लों को किसने ये सबक दिया? कौन ये आशिक रसूल है जो बाकायदा तौर पर 12 रबीउल अव्वल में नबी की मिलाद मनाते हैं, नबी की विलादत मनाते हैं और झूम झूम कर नारा लगाते हैं? और ये बाकायदा तौर पर अब तो उत्तर प्रदेश से ऐसे नारे लगाने की अब की बार इसी 12 रबीउल अव्वल की एक वीडियो आपकी नजरों से गुजरी होगी। एक लड़का था जिसकी उम्र महज 11 साल या 12 साल या ज्यादा से ज्यादा 15 साल की उम्र थी। बताए उस 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में वो बंदा कितना हैरत अंगेज और कितना खतरनाक नारा लगा रहा था। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत और उसके बाद मसलक आला हजरत और फिर उसके बाद क्या नारा लगा रहा था? देवबंदी मुर्दाबाद, देवबंदी आतंकवाद और पता नहीं कौन कौन सी तंजीम का नाम ले लेकर ये आतंकवाद के नारे लगा रहे थे। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, दिल के फपूले जाग उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज इन मौलवियों की वजह से, आज चंद टकों पे बिके हुए इन मौलवियों की वजह से जिनको कुर्सी मिल जाती है और इन चंद टकों पे बिके हुए इन शायरों की वजह से कौम का सत्यानाश हो गया है। कौम को बिल्कुल ऐसी जगह धकेलने का काम किया है। ये कुर्सी पे बैठते हैं, मैं अगर मैं आपके जज्बात को बरंगेख्ता करके जाऊं और आपको ये कह के जाऊं, कल कोई बरेलवी मिले तो उनसे सलाम मत करना, कल कोई अहले हदीस मिले उनसे सलाम मत करना, उनके जनाजे में शिरकत मत करना, उनकी दावत कबूल मत करना, उनके यहाँ खाना मत जाना, उनको सलाम करोगे निकाह टूट जाओगे। बताओ ये अच्छी बात होगी कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम है? नहीं है मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम तो ये है कि तेरा पड़ोसी अगर यहूदी क्यों न हो उसके साथ भी मोहब्बत के साथ सलूक करो, उसके साथ भी गमखारी का मामला करो, उसके साथ भी हुस्न सलूक का मामला इख्तियार करो। वो अगर भूखा रहता है और तुम सिकम शेर हो के अगर रात सोते हो, तुम्हारा सोना हराम है, उसको भी खाना खिलाकर सोया करो, तुम भी खाना खा के सोया करो। वो तालीम मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। लेकिन बताओ कि बरेलवी उलमा में कोई जिम्मेदार आलिम दीन नहीं है? क्या मौलाना सलमान अजहरी जैसा आलिम दीन जो बातिल ताकत को बाकायदा ललकारता है और इनके बड़े बड़े आलिम दीन है जो बाकायदा तौर पर उलमा को ललकारते हैं, क्या इन कौम के बच्चों को यह समझा नहीं सकते? वैसे ही हालात अच्छे नहीं है, हिंदुस्तान का हाल क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। इस नाजुक हालात के मौके पर, इस नाजुक मोड़ पे भी बरेलवी का एक बच्चा इस कदर गैरत अंगेज और इस कदर फिक्र अंगेज और इस कदर कौम को भड़काने वाला नारा अगर लगाएगा कि देवबंदी आतंकवाद है, अहले हदीस आतंकवाद है, वहाबी आतंकवाद है, इस तरह के नारे जब उनके बच्चे लगाएंगे तो लोगों सोचो कि उनमें और मेरे में दूरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी और गैरों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज तुम देख लेना एबीपी न्यूज पे आज तक पे डिबेट होती है और डिबेट अब पता है कैसी कैसी बहस होती है। अब तो बाकायदा डिबेट में इन बातों को छेड़ा गया है। देखो मुसलमानों का इस्लाम कितना बेकार मजहब है, कितना गंदा धर्म है, नौजुबिल्ला सुम्मा नौजुबिल्ला। डिबेट का उन्वान क्या रखा जाता है? क्या उन्वान रखा जाता है? जन्नत में मर्दों को 72 हूरें मिलेंगी और औरतों को क्या मिलनी है? मुसलमानों के साथ गद्दारी है, मुसलमान की औरतों के साथ खिलवाड़ है। ऐसी ऐसी बातें छेड़ी गई हैं जिन बातों की तरफ अगर हम चले जाएंगे, यकीन जानो लोगों, अगर ज्यादा गहराई में जाओगे तो मेरा और तेरा ईमान जा सकता है, ईमान से हम हाथ धो सकते हैं। ऐसे ऐसे टॉपिक छेड़े जा रहे हैं, ऐसे ऐसे मज़ामीन को छेड़ा जा रहा है, इसलिए तुम्हें हौज के नाखून लेना है। ये मीडिया जिसको के सच्चाई का आईना दिखाना था, ये सच्चाई के दर्पण कल तक हुआ करते थे, ये बाकायदा तौर पर समाज के अक्कास बन के नजर आते थे, समाज की सही रहनुमाई करने वाले माने जाते थे। लेकिन आज मीडिया चैनल्स में जो बातें दिखाई जाती हैं, जो जहर वाला माहौल पैदा किया जा रहा है, बताओ इस तरह के माहौल पैदा करने से, इस्लाम की तस्वीर को मिसमार करने से मुसलमानों में खुद एतमादी बहाल होगी? नहीं हो सकती है। और उसमें चंद बिके हुए कुछ मौलवी जो जुब्बा और कुब्बा में जाते हैं और जाने के बाद उल्टी सीधी बहस करते हैं, इस्लाम के बारे में इनको कुछ ज्ञान भी नहीं होता है, इस्लाम की तालीमात को ये जान भी नहीं रहे होते हैं और जाकर वहां लंबी लंबी बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। कभी कभी तो इनको जूते और चप्पल से भी स्वागत किया जाता है। मैं कहता हूं बहुत अच्छे हो
जरूरत है, इनका वही हाल होना ही चाहिए। अरे जब जानते हो कि ये बातिल ताकतों का निजाम है, ये बातिल ताकतों का कब्जा है, तुम क्यों ऐसी दावत पे जाते हो? चंद टकों के खातिर तुम्हें 10,000 और 5,000 की दावत मिलती है, इसी 5,000 और 10,000 में ईमान का सौदा करने क्यों जानते हो? जानते हो कि ये इस्लाम के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ बाकायदा तौर पर इसकी एक तहरीक छिड़ी हुई है। इस तहरीक में तुम क्यों हाजिर होते हो? नहीं होना चाहिए, लेकिन होते हैं। लोगों, ये मीडिया चैनल्स के सामने कितने मेरे 2-2, 3-3 भाई, 4-4 भाई मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं। जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, आप देवबंदी बाद में बनो, आप बरेलवी बाद में बनो, आप अहले हदीस बाद में बनो, आप कोई और फिरके के लोग बाद में बनो। सबसे पहले मेरी और तेरी जिम्मेदारी है, हम सब एक सच्चे मुसलमान बन जाएं, हम सब एक सच्चे पक्के गुलाम रसूल बन जाएं। और मैं ये कहता हूं, जब कोई बंदा सच्चा पक्का गुलाम रसूल बन जाएगा, देवबंदियत एक तहरीक का नाम है, वो तहरीक खुद ब खुद उसके रगो रेशे में मुंजमिद हो जाएगी इंशाअल्लाह।